अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, समझाइद हेयर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल एक्स वाई मेडिको। अच्छा, आज है 30 जुलाई एंड आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमसी इनिशियल टेस्ट 30 जुलाई के एक्सपीरियंसेस। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द वॉल बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल एस। तो इसमें जो वॉल होता है वो है बाइकस्फेड, जिसको हम मेट्रल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अबाउट राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल तो फिर आपका जवाब होना चाहिए ट्राइकस्पेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंसेक्टिवरस प्लांट्स, तो इसको हम कार्निवोरस भी कहते हैं। तो इन प्लांट्स के गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि कार्निवोरस या इंसेक्टिवरस नहीं है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज रोज। बाकी पेचर प्लांट एंड सनड्यू ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? इंसेक्टिवरस। मैंने इधर एक्सप्लेनेशन भी गिवन किया है, साथ में दूसरे एग्जांपल भी देख लें, शायद ये आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अल्कोहल है द फार्मूला CnH2n+1OH। तो ये फार्मूला है प्राइमरी अल्कोहल का। अब इसका एक एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। वी हैव एथेनॉल। तो एथेनॉल हमारे पास क्या है? एक प्राइमरी अल्कोहल है और इसका फार्मूला होता है CH3CH2OH। अब इस फार्मूले को कंसिडर करते हुए इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो C2 हो गया। अब H हमारे पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय n, तो n हमारे पास कितना है? 2 है। n इधर हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। अब इसके बाद फार्मूला है OH, तो ये बन जाएगा। अब ये फार्मूला आप इसके साथ देख ले तो कार्बन 1n1 2 3n2 इधर हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, इधर हमारे पास +1 भी साथ है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन हमारे पास 5 बन जाएंगे एंड इसके बाद फिर OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास किसका है? प्राइमरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये आपका फिजिक्स चैप्टर 6 है केपी बुक का, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, इसमें किया है कि एरिया है, ए से हमारा मतलब होता है एरिया, वी से स्पीड या वेलोसिटी। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इफ़ V1 इज इंक्रीज बाय 2 टाइम्स इफेक्ट ऑन A1S। तो इसमें आप सिंपल देख ले कि हमारे पास ए बी बराबर होती है कांस्टेंट। ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट इज फ्लो रेट, कि कितना फ्लूइड जो है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करता है। तो इसमें आप देख ले कि जितना एरिया जो है बढ़ेगा वेलोसिटी कम होती रहेगी उतनी टाइम से। अगर इधर हमारे पास स्पीड किया हुआ 2 टाइम इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये है कि एरिया किया हुआ है डिक्रीज हुआ है। देखिए, आप जब जो वाटर पाइप होता है ना, जिस पे आप इधर थंब रख देते हैं, तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि इधर आप जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये पाइप का जो मुंह में क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये आप डिक्रीज कर देते हैं। जैसे आप इसको डिक्रीज करते हैं तो जो वाटर इधर से निकलती है वो विद ग्रेटर स्पीड से निकलती है। ठीक है, तो यही सेम कंसेप्ट है इसका, तो इसका ऑप्शन है हाफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन एज। तो यंग मॉडुलस की डिफिनीशन है। बाकी फिर यंग मॉडुलस के 3 किस्में हैं, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी वाला, फिर कंप्रेसिव, टॉर्शनल, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हर्ट इज इनक्लोज इन। तो हर्ट के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, एंड दैट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, जिस तरह जो बोन होती है ना, बोन, तो बोन के इर्द गिर्द भी आपके पास एक मेम्ब्रेन सी होती हैं एंड देन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। अच्छा, जो कार्टिलेज के इर्द गिर्द होती है उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो हर अर्गन के प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, साथ में आप ब्रेन का भी याद रख लें। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द जो होती है उसको हम कहते हैं मेनिंजिस। ठीक है, एंड दिस इज 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। इसमें हमारे पास होते हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड एंड पिया मैटर। ठीक है, तो ये आपके बुक में मेंशन है, जस्ट आपको रिमाइंड करवाना था। ड्यूरिंग पोटो रिस्पायरेशन द रूबिस्को कंबाइन विद, देखिए ये रूबिस्को जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी मिलता है एंड ऑक्सीजन के साथ भी मिलता है। ठीक है, लेकिन पोटो रिस्पायरेशन में चूँकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास किसके साथ मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक है,
अच्छा, और ये पोटो रिस्पायरेशन हमारे पास किधर होती है, C3 प्लांट्स में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्यू हमारे पास चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अगर एंगल हमारे पास क्या है, ज़ीरो, मतलब ये जो वेलोसिटी है, यानी जो चीज़ आपने इसके अंदर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन है या जो भी है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसके दरमियान एंगल क्या हुआ, ज़ीरो हुआ, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन इसके एंटर हुआ है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाएगा या ये डिफ्लेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ ज़ीरो एंगल पे एंटर होता है तो उस पे इसका कोई असर नहीं होता। ठीक है, अगर ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रॉन इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन। अगर ये एंगल 90 होता तो फिर ये क्या करता, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिक इज व्हाट टाइप ऑफ पोएम। तो एपिक जो है एक लॉन्ग टाइप जो पोएम होती है इसका एक किस्म है और उसका डिटेल मैंने मेंशन किया हुआ है। इसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर होती है, पूरी डिटेल एक सेटिंग वगैरह होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज लॉन्ग पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, कुछ एंटेनम, सिनोनिम्स और कुछ प्रीपोजिशन वगैरह मीनिंग वगैरह आए हैं। तो वर्ल्ड जो कि हर किसी के टेस्ट में आता है तकरीबन, और ये आज तीसरा टेस्ट है और बार बार ये आ रहा है, तो आप इसको देख ले। टाइम वी हैव कॉल अप द मीटिंग। कॉल अप का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो पोस्टपोन इसका मतलब है। डिस्क्रिप्ट का मतलब होता है वर्न आउट, मोटिफाइड का मतलब है डिलाइटेड। ठीक है, तो इसको ये इसका एंटोनिम है मोटिफाइड का। ठीक है, और ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉर्डेड बोन, ये क्या चीज़ है। ये जो हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज होती है उसमें हमारे पास एक चीज़ होती है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है कि इसमें ऐसे दो वर्ड्स या ऐसे दो फ्रेजेस जो लगता ऐसा है कि वो दूसरे के अपोजिट है और उनको मिला के एक वर्ड बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। लाइक अब इसमें आप देख ले कि सॉर्डेड का मतलब होता है गंदा सा, या मतलब एक नेगेटिव सी मीनिंग है इसका। ठीक है, गंदा, डर्टी। ठीक है, और बून का मतलब होता है एडवांटेज या फ़ायदा, बेनिफिट, बेनिफिशियल चीज़। तो एक है नेगेटिव चीज़ और दूसरा है पॉजिटिव चीज़। ठीक है, तो अब इन दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना है, तो ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। अब सॉर्डेड बून का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक ऐसा चीज़, एक ऐसा फ़ायदा जिसमें आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मिलें। ठीक है, तो मुश्किलात उसके साथ हो, तो ऐसी चीज़ के लिए हम सॉर्डेड बून का टर्म यूज़ करते हैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं बी लिम्फोसाइट। फिर बी लिम्फोसाइट के दो किस्म हैं, एक है प्लाज्मा सेल, एक है मेमोरी सेल। तो मेमोरी सेल आपको पता है कि वो उस एंटीजन को या उस पैथोजन को उसके मेमोरीज बनाते और उस मेमोरीज को मेमोरी सेल में स्टोर करते हैं, एंड देन जब वो दोबारा वो पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। जबकि प्लाज्मा सेल क्या काम करता है, ये उसी टाइम एंटीबॉडीज़ बनाता है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बी कहते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल क्या है, बी लिम्फोसाइट का एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दियर डैश बस, तो ये एक प्रेस सा है और ये करेक्ट जो है दियर गोज और बस। तो इसका मतलब होता है कि दियर गोज और बस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा मतलब होता है कि एक बेनिफिट है और जिससे हमने फ़ायदा टाइम पे हासिल नहीं किया, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं दियर गोज और बस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। अच्छा, ग्रामेटिकली भी अगर आप देख ले तो इसमें इधर है सिंगुलर। ठीक है, जब सिंगुलर है तो इधर आपने यूज़ करना होगा गोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिन इज सिक्रीटेड बाय, तो गैस्ट्रिन सिक्रीट होती है स्टमक में, एंड स्टमक के वॉल, इनर वॉल पे कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम जी सेल कहते हैं, एंड ये जो जी सेल है ये सिक्रीट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु मोटिवेटेड डार्विन टू पब्लिश हिज बुक, तो ये वेलस जो था ये इसने डार्विन को मोटिवेट किया था क्योंकि ये भी एवोल्यूशन है उसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन इसने फिर डार्विन को एक लेटर लिखा था और फिर इसके बाद डार्विन ने अपना बुक जो है पब्लिश कर दिया। सारा पूरा एक
आपका जो एवोल्यूशन चैप्टर है उसमें सारा डिटेल के साथ मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीट अपेयर रेड ड्यू टू। तो आपको पता है कि जो मसल होते हैं या जो मीट होती है गोश्त, उसमें हमारे पास होती है ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन जिसका नाम है माइग्लोबिन। तो इस माइग्लोबिन की वजह से जो गोश्त होती है मीट और रेड कलर शो करती है। शी इज़ गुड एट प्लेइंग पियानो। ये आपने याद रखना है कि हमेशा गुड के साथ या बैड के साथ या एक्सपर्ट के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं, एट। ठीक है, शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज़ बैड एट साइंस, शी इज़ एक्सपर्ट एट समथिंग। तो इसके साथ आपने हमेशा क्या यूज़ करना है, एट। ठीक है, ये पेक्स प्रीपोजिशन है। अच्छा स्टूडेंट, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका इनिशियल टेस्ट हो जाए एएमसी का, तो फ़ौरन आप जो है इसी नंबर पे हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, क्योंकि आज जिस तरह आप इस एक्सपीरियंस के लिए इंतज़ार में हैं तो कल कोई और स्टूडेंट जो है आपके एक्सपीरियंस के इंतज़ार में होगा। ठीक है, तो काइंडली जैसे ही आपका टेस्ट हो जाए तो अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।